यह एक लड़की की सच्ची कहानी है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। यह 25 सितंबर 2000 की बात है, तब जब मैरी कैल एप्टेन महज 11 साल की थी और उस दिन वो अपने अंकल के साथ पानी लाने के लिए बाहर निकली हुई थी। तभी रास्ते में उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया। उनके हाथों में धारदार हथियार थे और उन्होंने अंकल से ज़मीन पर झुक जाने के लिए कहा और उन्हें बेरहमी से मारने लगे। यह देख मैरी कैल सदमे में आ गई। मैरी कैल उन लोगों को पहले से जानती थी, वे उसके पड़ोसी थे। उसे लगा कि अब उसकी जान भी नहीं बचेगी और मैरी कैल उनसे बचकर भागने लगी। पर वो छोटी थी और हत्यारे आसानी से उस तक पहुंच गए। तभी वह चिल्लाने लगी, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो। लेकिन उन दरिंदों ने उसकी एक न सुनी और उनमें से एक ने गले पर चाकू से उसकी वार कर दिया। तभी मैरी कैल जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वहाँ खून ही खून था और वे लोग अभी भी वहाँ खड़े थे। इसलिए उसने बिना किसी हरकत के मरे होने का नाटक किया। तभी जब वह गुंडे लोग वहाँ से चले गए तभी वह जल्दी से उठी और घर की ओर दौड़ने लगी। तभी भागते भागते ही उसने देखा कि उसकी दोनों हथेलियां हाथ से जुड़ी लटक रही है। यह देख मैरी कैल और भी घबरा गई और रोते रोते भागती रही। जब तक वो अपने घर के करीब पहुंच गई तब वह अपनी माँ को आवाज़ दी। तभी बेटी की आवाज़ सुनकर माँ बाहर आई और अपनी बेटी की ये हालत देखकर वह भयभीत हो गई। तभी उन्होंने जल्दी से बेटी को तुरंत एक कंबल में लपेटा और हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल दूर था, पहुंचते पहुंचते काफ़ी वक्त बीत गया। डॉक्टर्स को भी कोई उम्मीद नहीं थी कि वे मैरी कैल को बचा पाएंगे, लेकिन 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद भी वह जिंदा थी। पर डॉक्टर ने उसका हाथ नहीं बचा पाए। परेशानियां यही नहीं खत्म हुई। जब वे वापस घर गए तो उनका घर लूटकर जलाया जा चुका था। गरीब होने के कारण उनके पास हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए पैसा भी नहीं था। लेकिन दूर के एक रिश्तेदार आर्च बिशप एंटोनिया लेडेस्मा की मदद से वे बिल भर पाए और अपराधियों को सज़ा भी दिलवा पाया। और इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैरी कैल ने कभी भगवान को नहीं कोसा कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि उसका कहना है कि ईश्वर में विश्वास रखते हुए मैं और भी दृढ़ निश्चयी हो गई कि मुझे एक सामान्य जीवन जीना है और मुझे लगता है कि मैं दुनिया में किसी ज़रूरी काम के लिए आई हूँ, इसलिए मैं इस हमले से भी बच गई। उसके बाद मैरी कैल ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और 2008 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया। और मैरी कैल को बचपन से खाना बनाने के शौक के कारण 2011 में शेफ बनने की शिक्षा पूरी की। और मैरी कैल आज होटल में शेफ का काम करती है और अपने जज्बे के दम पर लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। फ्रेंड्स, अक्सर हम अपनी लाइफ में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और अपना विश्वास कमज़ोर कर बैठते हैं। पर आज की कहानी हमें बताती है कि सिचुएशन कितनी ही ख़राब क्यों ना हो, हम उसे बदल सकते हैं। मैरी कैल की कही एक बात हमें याद रखनी चाहिए, यदि आप सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और ईश्वर में आस्था रखें तो कुछ भी संभव है। तो फ्रेंड्स, आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइए और ऐसे ही रोज़ाना नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।